मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब, आपके कारनामे हिंदुस्तानी तारीख पर आया है। दोस्तों, वक्त बहुत कम है, वरना एक आध घंटा तो मैं भी बोल सकता हूं नसीम खान साहब की शख्सियत पर, क्योंकि इतने काम किए हैं, इतने एहसानात हैं, और आपको इस बात को पूरी ताकत से पकड़ के रखना है। मालेगांव का वो हादसा, अगर सरकार महाराष्ट्र में कांग्रेस की होती और नसीम खान साहब होते तो जिसको जेल में डाला था वो जेल में ही सड़ जाती। यकीनी तौर से आज उसको वहां पहुंचा दिया कि जहां बिल्कुल वो पहुंचने के काबिल नहीं थी। आइए हम हिंदुस्तान के सबसे महबूब शायर, जो इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे महबूब शायर हैं, अक्सर वो कहा करते कि नहीं ऐसा नहीं है, कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं ऐसे जो बरसों से नहीं निकले। हमारे इसी साकिन आका की धड़कन, पूरे हिंदुस्तान की धड़कन, मेरे बहुत ही अजीज छोटे भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश करता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये काम नसीम खान साहब की क़यादत में होना चाहिए था। उन शहीदों को हम एक सलाम पेश करें खड़े होकर, जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई। तमाम शोरा, नसीम खान साहब, आप सब लोग मिलकर उन बहुत शुक्रिया, ये सलाम पेश किया गया नसीम खान साहब की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहतरम नज़र साहब का। बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। साकिना का, खैरानी रोड, ये वो इलाके हैं चांदीवली, जहाँ मुझे याद है कि 7-8 साल पहले एक मुशायरे में आया था। नसीम भाई मेहमान खुसूसी थे, गालिब चचा ने वो मुशायरा किया था और मैंने मदरसे पर एक नज़्म पढ़ी थी, और इस जगह ने दुआएं दे दी तो पूरी दुनिया ने पलकों पर बिठा लिया। ये वो सरजमीन है जो बड़ी खूबसूरत सरजमीन है। हाजी सत्तार साहब यहाँ बैठे हैं, फैजान भाई, कासिम साहब, ये सारे लोग याद आते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे मुशायरों में बुला करके दुआएं दे करके मुझे बड़ा बनाया है। गालिब साहब से मुलाकातें कम होती हैं, दिल्ली रहने लगा हूँ आजकल, तो वहाँ गालिब की मज़ार है, उधर से गुजरता हूँ तो चचा याद आ जाते हैं। बहुत नेक आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, अल्लाह इनकी उम्र लंबी करे। बहुत अच्छा बोला भी आरिफ नसीम खान साहब ने। मैं तो बस एक बात आपसे कहता हूँ, चांदीवली वालों, इतराफ में बैठे हुए बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के लोग हैं। देखिए, दुश्मन बहुत सलीके से काम करता है। शिवसेना, भाजपा, तमाम पार्टियां मिल करके जब आरिफ नसीम खान के मजबूत खंबे को नहीं हिला पाए तो इस बार सुपारी किसी अपने को दे दी गई। होशियार रहिएगा, बस आपसे इतना ही कहूंगा कि होशियार रहिएगा। जो बड़े और मजबूत दरख्त हैं उन्हें बनने में 20 साल लगता है, लेकिन जब वो नहीं रह जाते हैं तब उनके होने का एहसास और उनकी कमी क्या होती है, ये इलाहाबाद वालों से पूछो, ये मऊ वालों से पूछो, ये रामपुर वालों से पूछो, ये उत्तर प्रदेश वालों से पूछो। तो आपसे बस यही कहूंगा कि जब आ करके कोई इधर उधर का फैसला मत करिएगा, क्योंकि बड़ी साजिशें हैं और पूरी बेशर्मी के साथ साजिशें चल रही हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। फैसला आया पहलू पर बहुत कुछ अभी लता साहिबा ने सुनाया, भाईजान ने भी बोला। मैं तो तकरीबन 4 बार अब तक पहलू खान के घर जा चुका हूं। उनकी 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना माँ मेरे दामन से लग के कई बार बेतहाशा रोई हैं, तो मैं उस दर्द को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता हूं। फैसला जो भी आया अपनी जगह है। मैं तो 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अब की बहुमत में है इस बार नहीं जाएगी, अब की बहुमत में है इस बार नहीं जाएगी, नाज है उनको कि सरकार नहीं जाएगी, रब की लाठी में तो आवाज नहीं होती है, आह मजलूमों की बेकार नहीं जाएगी, आह मजलूमों की बेकार नहीं जाएगी। अरे भाई ने बहुत सारे मसाइल अपनी तकरीर के दौरान उठाए। 3 तलाक के मुद्दे पर जो साजिश चली, जिस तरह से हुकूमत ने शोशा छोड़ा, मीडिया ने जिस तरह उसे उठाया, ठीक है साहब,
आप इक्तदार पर हैं, आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं, करते रहिए। मैं तो पूरी हिम्मत के साथ इस दौर में भी, मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में आप लोग मौजूद हैं, आप मेरी ताकत हैं, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर के बोलने की हिम्मत जुटा पाता हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन पहुंचाना अपनी तालियों का शोर दिल्ली तक। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। अरे भाई, इस खूबसूरत महफिल के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। बहुत बड़े शोरा बुलवाया आपने, उसके लिए तो मुबारकबाद है ही, लेकिन आज बड़ी जिम्मेदारी से तमाम सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये प्रोग्राम लाइव है, बहुत सारे लोग इसे फेसबुक के जरिए देख रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि दुनिया भर के 20 मुल्कों में, मंजर भाई भी गवाह हैं, अंजुम अप्पी भी गवाह हैं, हमने तमाम मुशायरे पढ़े होंगे, लेकिन जितना खूबसूरत पंडाल है और जितना खूबसूरत स्टेज है, आज तक ऐसे स्टेज बहुत कम देखने को मिले। और नसीम भाई, ये जो तिरंगा आपने, तिरंगे का साया हमें दिया है, इसकी बड़ी जरूरत है। मैं तो दुआ करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इसी तिरंगे का साया हो जाए, क्योंकि जो नफरत वाली ताकतें हैं उनके ख्यालों में तो उनकी कोशिश है दंगा सलामत रहे, काश जमजम और गंगा सलामत रहे। उनके सपने में बस एक ही रंग है, मेरी ख्वाहिश तिरंगा सलामत रहे, मेरी ख्वाहिश तिरंगा सलामत रहे। हम इस दुआ के साथ यहाँ खड़े हैं, बारिश भी शुरू हो गई है, अब आप चाहकर भी जा नहीं पाएंगे, तो अब जब आपको यहाँ टिके रहना है और मुझे माइक पे खड़े रहना है तो थोड़ा सा जिंदा दिली के साथ सुनिए। बहुत अच्छा सुना है आपने पूरे मुशायरे को, लेकिन उधर बारिश है कि बरसी जा रही है, और मैं चाहता हूं कि इधर आप भी उसी तरह से बरसें, आपकी मोहब्बतें बरसें। एक नज़्म सुनाता हूं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मॉब लिंचिंग पे बहुत सारी बातें हुई, कभी कभी कड़वा बोल देना पड़ता है। मैं तो 4 मिसरे आजकल पढ़ रहा हूं, कड़वा है लेकिन पढ़ रहा हूं, पढ़ता हूं, दुआ मांगता हूं कि न बुज़दिल की तरह। बड़े सलीके के मिसरे हैं और मन कर रहा है कि मैं पढ़ दूं उसे, मुझे याद आ गए हैं तो वो जरूर सुना देता हूं आपको। यहाँ बड़ी तादाद में वो सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने दुआएं दी हैं, जिन्होंने प्यार दिया है मुझे, तो मैं वो 4 मिसरे, देखिए कड़वा है तो जल्दी याद नहीं आया, मैं सोच रहा हूं कि जरूर उसे सुना ही दूं। एक नज्म पहले सुन लीजिए, फिर उसको वो 4 मिसरे बाद में सुना दूंगा। होश वालों सुनो, ऐ दीवानों सुनो। नसीम भाई नई नज्म सुनिएगा। दिल्ली में बैठे हुए लोग, मुंबई में बैठे हुए लोग उल जलूल फैसले कर रहे हैं, सब चुप हैं, विपक्ष खामोश है, सियासी लोग खामोश हैं। लोग मुझसे भी कहते हैं कि अब तुम भी चुप हो जाओ, क्योंकि ये चुप रहने का दौर है, बोलोगे तो परेशान कर दिए जाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं साहब, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली के लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस दौर के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं साहब, और हुकूमत की आंख से आंख मिला करके ये नज़्म पढ़ता हूं कि होश वालों सुनो, दीवानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो।
गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया कौन से, हमने झेले हैं दुनिया में फिर कौन से, तेरे झूठ और डर के प्यार को, तेरी रफ्तार को, जुल्म की धार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नारा दिया उन्होंने बेटी बचाओ, लेकिन ये भूल गए कि आगे उन्हें लिखना था कि बीजेपी के विधायकों से कि जुल्म की मारी बेचारियों के लिए एक आंसू नहीं नारियों के लिए, बेटियों के लिए सिर्फ नारे हैं, जनसभाएं बलात्कारियों के लिए, जनसभाएं बलात्कारियों के लिए, के लुट रही बेटियों पर भी खामोश है, आप एहसान के भी फरामोश है, ऐसे जालिम को, ऐसे कतार को, ऐसे बेहिस को, ऐसे लाचार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इधर वाले ताकते हैं, इधर वाले पता नहीं हुकूमत के डर के असर में है या पता नहीं क्या वजह है। आप भी तो नहीं मानते ना, जो मैं कह रहा हूं वो तो आपके दिल की ही आवाज है। मेरी आवाज से आवाज मिलाइए, वरना मुझे लगेगा कि हमसे ज्यादा तो आप डरे हुए हैं। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आप खामोश हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कि सियासत तेरी साजिशें हर तरफ, हम पहले पानी बरसता था पर आजकल खून ही खून की बारिशें हर तरफ, हमको लाशों का मातम मनाते रहे, तुम सियासी बिसाते बिछाते रहे। अगले तो दो मिसरे हैं, उस पे कोई भी हाथ खामोश न रहे कि खून के कत्लो गारत के बाजार को हमसे बस सब्र ही के तलबगार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कारी पाई बैठे, अलीम पाई बैठे। मैं ये बात तो पढ़ता हूँ, इस नस्ल का आखिरी बंद, फिर एक दो नई नस्ल मैं आपको और सुनाऊंगा कि आंख मूंदे कहाँ तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं भी हूँ और मुअल्लिफ भी हूँ, जुल्म जितने भी हों दर्द करता चलूं। आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं।
जालिमों कातिलों के मददगार को, इस कहानी के खूंखार किरदार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नसीम भाई, हम लोगों ने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया था क्योंकि साहेब इतने ज्यादा आते थे कि ऊब गया था देश। डिस्कवरी देखना शुरू कर दिया, बंदा वहां भी पहुंच गया, कोई जगह नहीं छोड़ रहे। अच्छा मजे की बात है, उस दिन मैं डिस्कवरी देख रहा था 12 को जब उनका प्रोग्राम आ रहा था, तो मैंने देखा कि वो एयरटेल का जो डीटीएच वाला होता है उसमें जो डिस्कवरी है वो 420 नंबर वाले सीरियल पे आता है। तब मुझे लगा कि सही जगह आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही जगह आ रहे हैं। अच्छा अभी ताजा ताजा ये हुआ है कि बीजेपी की एक सांसद निकल के आई, बोली हम राम के वंशज हैं। तो मुझे हैरत हुई कि हजारों साल पहले पैदा हुए राम के वंशज तक निकल आए, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा निकल के नहीं आया जिसने साहिब की बेची हुई चाय पी हो। बिल्कुल कमाल ही हो रहा है देश में। एक नज़्म सुनाता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं तकरीबन 20-25 मिनट का वक्त है। एक बिल्कुल नई नज़्म है जिसे आज कहा है, मैं चाहता हूं कि वो सुना दूं। 15 अगस्त है जी, हर दिन नारे लगवाने वाले लोग, हर दिन जबरदस्ती आपको नारों के लिए मजबूर करने वाले लोग, अगर आप नारा नहीं लगाएंगे तो मार दिए जाएंगे। तबरेज अंसारी हो या फिर बिहार में बहुत सारे ऐसे वाक़े हैं, मैं तबरेज अंसारी के घर भी होकर के आया हूं, इसलिए मैं ये नज़्म पढ़ता हूं और आपसे बस इतना कहता हूं कि वक्त मुश्किल है लेकिन मायूसी कुफ्र है। आप ऐसे लोग हैं जो इस पे यकीन रखते हैं कि मायूसी कुफ्र है। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। डरिए मत, वक्त मुश्किल है लेकिन इंशाअल्लाह ये भी टल जाएगा। मैं नज़्म पढ़ता हूं साहब कि घुट घुट कर जीने वाले से, हर हर पीने वाले से, हर चाक गिरेबान अपने हाथों से सीने वाले से। थोड़ी देर मुझे लगे कि मैं पुराने साकिनाका में खड़ा हूं कि हर हर पीने वाले से, घुट घुट कर जीने वाले से, हर चाक गिरेबान को अपने हाथों से सीने वाले से। जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिंदगी, जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिंदगी। मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वालों से, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। दुनिया के किसी नारे के लिए तैयार रहिएगा अगर ईमान में हरारत पैदा हो तो। दुनिया के किसी नारे के लिए रब की वहदत से मुकरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर करना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर करना क्या। कि रब ने जितनी सांसें दी हैं बेखौफ सभी को जी लेना, सरकारें आती जाती हैं ना इनका खौफ कभी लेना। हो सकता है कोई भीड़ तुम्हें ईमान से हटने को बोले, हो सकता है कोई भीड़ तुम्हें ईमान से हटने को बोले। उन लम्हों में तुम हंस हंस करके जाम शहादत पी लेना। के सांसों के सफर का दुनिया के, सांसों के सफर का दुनिया के रास्ते पर यार ठहरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या। घुट घुट कर जीने वाले से
आधी कही है, आप कॉपी जांच के उसे पास कर देंगे तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क में सुनाऊंगा कि जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। नजीम भाई सुनिएगा, नई नज़म। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है। जिसको मेरा होना, मेरा मतलब आप सब, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है। वाह 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 वाह। जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है, माँ बेटे का नाता है। मेरे सर पर ये फैला हुआ तिरंगा और इमरान के ये मिसरे सुनिएगा साहब कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है। तैयार रहिएगा चौथे मिसरे के लिए। मैं आपके दिल और आपकी धड़कनों में जो गुस्सा चल रहा है उसे रस दे रहा हूं। मैं आपकी दुआएं मांगता हूं साहब कि जितनी मोहब्बत हर मां को, जितनी मोहब्बत मां के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है, अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। मेरा जिस्म तो, मेरा जिस्म तो, मेरा जिस्म तो, मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। दोस्तों एक बार दिल की गहराई से तालियां बजा के बताइए कि वो इमरान है जो पूरी दुनिया पर के बिठा के गुजरता है। भारत भाग्य दिखाता है। जो दो चार लोग उठे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि अपने 5-7 मिनट आप अफरा तफरी ना फैलाएं। मैं बहुत दिल से, बिल्कुल आंसुओं से कही गई नज़्म पढ़ रहा हूं और आप 5 मिनट शामिल रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ना कामयाब है। मैं खुद पढ़ता हूं साहब, आप बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है कि माँ चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। क्या कहने पर आप बहुत कमजोर उठने चाहिए, बहुत कमजोर तो तमाम हाथ उठने चाहिए, पूरे मजमे से हाथ उठने चाहिए। ये बच्ची अपनी दुआएं, अपनी मोहब्बत कि माँ का चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए। ख्वाहिश थी हमारे पास, नसीम भाई उस वक्त हमने चाहा होता तो सरहद के उस पार से सदाएं भी दी जा रही थी कि इधर आ जाओ, ये है तुम्हारा मुल्क।
लेकिन हमारे पुरखों ने अपने सर पर बंधी हुई गठरियां उतार के जामा मस्जिद के मेंबर पे रख दी और ये कह दिया कि मौलाना आजाद साहब आप जो कह रहे हैं उस पर हमारा भी लब्बैक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, ये मुल्क हमारा है, हमने चुना है इस मुल्क को। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि मां का चल छोड़ के हमसे इससे भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए, हमको मेरठ मलियाना और गुजरात मिला, हमको तोहफे मेरठ मलियाना और गुजरात मिला, सब कुछ झेला और लहू की बारिश में भी नहीं गए, कभी 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 ये दर्द सिमट कर आंसू में ढल जाता है, भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है, जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का कि जब तक जिसमें सांस रहेगी गीत यही मैं गाऊंगा, जान लुटाई है पहले भी अब भी जान लुटाऊंगा, भूल गई है तू शायद मैं भी हमीद का भाई हूँ, भूल गई है तू शायद मैं भी हमीद का भाई हूँ, भारत मां तेरी खातिर मैं तोपों से लड़ जाऊंगा, बच्चा 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 आज चीज कर बात यही दोहराता है, भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता। आखिरी बंद पढ़ता हूं इसका साथ क्या कहने कि दिल की टूटी मस्जिद में हर रोज अज़ान तो होती है, सुनिएगा ये बंद आखिरी बंद कि दिल की इस टूटी मस्जिद में रोज अज़ान तो होती है, लफ्जों से दिल के अंदर की आह बयां तो होती है, पहलू तबरेज उमर अखलाक सब आपकी आंखों में है, जुनैद नजीब और मेरे ये मिसरे सुनिएगा साहब कि लफ्जों से दिल के अंदर की आह बयां तो होती है, दिल की इस टूटी मस्जिद में रोज अज़ान तो होती है, मुसलमान है तो क्या उसकी जान भी जान तो होती है, अगला मिसरा मुसलमान है तो क्या उसकी जान भी जान तो होती है, कितनी भी पत्थर हो जाए मां पर मां तो होती है, एक बेटा भीगी पल, एक बेटा भीगी पलकों से मां को दर्द सुनाता है, भारत की मिट्टी से मेरा मां बेटे का नाता है, वो जो माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, ये बिल्कुल नई नज़ीम थी आज के हिसाब से, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसे आपको सुना दूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं नसीम भाई। एक अच्छा ठीक है, जिम्मेदारी भरी बात आपसे कहने जा रहा हूं, बहुत शुक्रिया। पूरे मुल्क के हालात हमारी आंखों के सामने, यहाँ बड़ी तादाद में मुझे खुशी है कि मुशायरों से अलग एक ऐसी भीड़ आज इस मुशायरे में है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत इंटेलेक्चुअल है और वो मुशायरों में कम आती है। नसीम भाई आपको इस बात का क्रेडिट जाता है कि वो मुशायरों की जो एक आम भीड़ है उससे अलग हट करके भी आज आपने कुछ ऐसे मेहमान बुलाए हैं
जो मुशायरों में कम नजर आते हैं आज वहां मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको सलाम करूंगा और एक बार चाहूंगा कि नसीम भाई के लिए जोरदार ताली आप बजाएं। बेशक 4 बार लगातार आपकी खिदमत करना और इस बार फिर से 5वीं बार के लिए सफर शुरू करना, साजिशें भी हैं, दावे भी हैं। सोशल मीडिया देखता रहता हूं तो सुपारी लेने वाले लोग सुपारियों का जिक्र भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, शुरुआत चांदी गली से ही होगी, यहीं पे तंबू गड़ेगा उनका, ऐसा बताया जा रहा है। नसीम भाई, मैं तो बड़ा उसकी जात पे यकीन करने वाला इंसान हूं। मैं तो आप सबके सामने बस इतना कह रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। मैं एक एक चेहरा देख रहा हूं, एक एक हाथ पे मेरी नजर है। कोई भी हाथ अगर उठा नहीं तो मैं समझूंगा कि आप आरिफ भाई से मोहब्बत नहीं करते हैं। मैं पुकारता हूं कहां से कहां तक, जो मैं कहने जा रहा हूं आपकी तालियां आमीन बन के इनके दामन तक जाएंगी। मैं ये जानता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। नसीम खान साहब के साथ और आरिफ भाई एक मजबूत छोटा भाई आपके साथ खड़ा है। करने दीजिए साजिशें, हर साजिश का मुद्दा आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। एक भाई ने मेरे हाथ पर तिरंगा थमा दिया है। इसकी जो अजमत है, इसकी जो बुलंदी है, इसका जो एहतराम है, इसकी जो इज्जत है, ऐसे हाथ में थाम के एक नज़्म सुनाता हूं। और अगर लग जाए कि इमरान वो बोल रहा है जो आप बोला करते हैं, आपकी सांसों की तर्जुमानी कर रहा है, तो मुझे दुआएं मिले आपकी। मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। चांदी वाली वाला पूरा मुल्क देख रहा है आपके इस प्रोग्राम को। आप पर हंस रहे हैं लोग, जहां हैं जैसे हैं खड़े हैं, खड़े रहिए, बिल्कुल बैठिए मत। लेकिन अगले 5-7 मिनट इस मुल्क की मोहब्बत के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी इस नज़्म के साथ जुड़े रहिए। आज की रात इंशाअल्लाह मैं पूरी जिम्मेदारी से ले रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आजादी और हिंदुस्तान के जश्न के लिए जितने प्रोग्राम हुए होंगे आज, सरकारी गैर सरकारी, मेरा यकीन है कि आज की ये जो शाम की ये जो प्रोग्राम है, इससे बेहतर कोई प्रोग्राम नहीं रहा होगा, ये मेरा यकीन है। मैं नज़्म पढ़ता हूं साहब कि मेरे मस्कन में जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ये जितने लोग नफरतों की बातें करते हैं, इनकी है कि इसमें आपको याद है, ये मेरी खुशनसीबी है कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत
जन्नत को सलामत रखना। क्यों गुस्सा उसमें, क्यों इन नफरत वाली ताकतों के खिलाफ हथेली पर अपनी जान लेकर के बोल रहा हूं मैं पढ़ता हूं साहब, क्यों? मेरे गुस्से को समझ पाइएगा तो मुहर लगाइएगा कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है। अपनी दुआएं चाहिए आपकी मिसरों के मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है। तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। जाने कितने टुकड़ों में बटा था हिंदुस्तान कई सौ साल पहले। फिर मुगलों ने उस टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान को जोड़ा और उसका नाम मुगलिस्तान नहीं रखा, उसका नाम हिंदुस्तान रखा। कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है। तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह है। हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पिछले दिनों विश्व में जो भारत पाकिस्तान का मैच था तो साहब एक साहब ने इनबॉक्स में मुझे एक तस्वीर भेजी और उस तस्वीर के अलावा एक मैसेज भी लिखा। मैसेज में लिखा कि तुम तो उनकी तरफ होगे, तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। ये वो सवाल है जो हर सुबह शाम हमें झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है। मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने पलट के उन्हें एक तस्वीर भेजी। एक तस्वीर जिसमें हज करने गए हिंदुस्तान के हाजी खाने काबा के सामने खड़े हैं और उनके हाथों में तिरंगा है। मैंने वो तस्वीर पलट के भेजी नजर भाई और नीचे लिखा सिर्फ इतना कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगह पर भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात नहीं है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। पीछे लगे के हाथ को कसम इस मिसरे पर कि सोचता हूं तो मेरी चौथे मिसरे सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। देखिए प्यारे की खूबी ये है नहीं, ये राखी का दिन है, ये गुलाब अदब से राखी के हवाले से दिया गया है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वहां चले जाओ, यहां चले जाओ, नहीं साहब। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम। बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब। तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत
चाय वाला एपिसोड अब बंद हो चुका है जी अब वो सुनाया जाएगा जो एपिसोड चल रहा है मैं जाते जाते एक नज़्म सुना दे रहा हूँ आते हुए पल से नफरत है उनको कबीर के दोहों से गालिब की गजल से नफरत है नसीम भाई आपसे भी पूछा जा रहा है कि क्या किया नसीम साहब हिसाब दें हाजिर हों सिर्फ आप ही से नहीं पूछा जा रहा है हमारी पूरी नस्ल से पूछा जा रहा है पिछले 15, 20, 25 सालों से कि क्या किया इस मुल्क के लिए क्या किया आपसे पूछा जा रहा है कि आपने चांदी वली के लिए क्या किया अच्छा पूछने वाले भी ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पीछे चल के हर एक काम को देख भी रहे थे आजकल वो अलग से मोर्चा बना के आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया ठीक है पूछने दीजिए सबके दिल की खलीज जो है वो खत्म हो अच्छा है ठीक है बीते हुए कल से नफरत है वसीम भाई बहुत सारे सियासी लोगों के प्रोग्रामों में जाना होता है लेकिन जो जुनून मैंने आपके चाहने वालों ने आपके लिए देखा है ऐसा बहुत कम सियासी लोगों के लिए ये आशिक पूंजी हैं इन्हें संभाल के रखिएगा और आपने संभाल के रखा है पिछले 20 साल से और मुझे यकीन है कि आने वाले 30-35 साल अभी और आप संभाल के रखेंगे ये मेरा यकीन है इंशाअल्लाह हम सब देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह के बीते हुए पल से नफरत है आते हुए कल से नफरत है उनको कबीर के दोहों से गालिब की गजल से नफरत है वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है क्या तारीफ की नज़्म कि है मुमकिन नहीं है ये मेरे दिल का गुस्सा है जो आप के सामने लफ्ज बन के निकल आ रहा है कि मुमताज से जो धावाई तक चाहत ही चाहत पाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए एक एक नाम आते जाएंगे आपकी कई सदियों की तारीफ आपकी आंखों में तैरती जाएगी बस खामोश मत रहिएगा अपनी चीजों को बावाज़े बुलंद दुनिया के सामने बोलिए नहीं बोलेंगे तो आने वाली नस्लों को पता भी नहीं होगा कि क्या था तुम्हारी तारीफ क्या थी कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए अब गाता हूं आपके चौथे मिसरे पे संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए कि जिनको जाना था चले गए जिनको जाना था चले गए अब हमको भेज न पाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे और साकी नाका वालों चांदी वाली वालों डरने से काम नहीं चलेगा आप वो हैं जो 313 वाले हैं आप वो हैं जो 72 वाले हैं तादाद से डरिए मत सच्चाई और ईमानदारी के साथ
बचा रहा था उसको, लेकिन ठीक है। हाँ आखिर में उसी को पढ़ दूंगा, लेकिन ये हाँ पढ़ दूंगा, आपसे उसी से करूंगा। लेकिन आपसे बस इतना कह रहा हूं कि डरो मत, याद करो अपने अजदाद की कुर्बानियां, याद करो उनकी हिम्मतें, याद करो उनकी ताकत, याद करो उनका हौसला, याद करो। और दुनिया से भूलैया हंसनी है वो कुतुब मीनार अपना है, कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला मैं उसे कसम देता हूं और देखता हूं कि उसका हाथ हवा में उठता है या नहीं। यहां से वहां तक चौथे मिसरे में कोई खामोश नहीं रहेगा कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनार अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। और जो सबूत मांगने वाले हैं बस उनसे तो बड़ी मोहब्बत से बस इतना कहना चाहता हूं कि जो जो तुमने बनवाया है, जो जो तुमने बनवाया है, उसको किस दिन गिनवाओगे? बोलो क्या क्या झुठलाओगे? बोलो क्या क्या झुठलाओगे? बोलो क्या क्या झुठलाओगे? इस मुल्क के संविधान से मोहब्बत है हमें, इस तिरंगे की आजमत से प्यार है हमें, लेकिन इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का उच्चतम न्यायालय हमें अपनी आत्मरक्षा की इजाजत देता है। तब मैं आपसे कह रहा हूं कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो 4-6 मार कर मरना, अगर मरना पड़े तो 4-6 मार कर मरना। कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं चाहता हूं कि जहां हैं जैसे हैं सुकून से खड़े रहिए, नेशनल एंथम लगा दीजिए, राष्ट्रगान। और मैं चाहता हूं कि सारे लोग आज के इस जश्न हिंदुस्तान का समापन वो नेशनल एंथम के साथ हो। भारत भाग्य विधाता पंजाब